से लेके सर्जरी तक, ना सिर्फ ये दो चीज, लेकिन इनके बीच में भी बहुत सारी चीजें होती है जो हम कर सकते हैं। लेकिन एक मेरा ट्रीटमेंट करने का एक एक फिलॉसफी, एक आधार ये होता है कि मुझे पेशेंट्स के प्रॉब्लम समझने हैं पहले, कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी तकलीफें क्या है। अगर मुझे एक्सरे या एमआरआई पे कुछ तकलीफ दिख रही है, तो वो मुझे वो सॉल्व नहीं करना है। मुझे इस निवारण मुझे पेशेंट का करना है, एक्सरे या एमआरआई का नहीं करना है। तो मैं सबसे पहले तो अपने पेशेंट्स के साथ चर्चा करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनसे बात करवाता हूँ, ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिले कि उनको एक्चुअली किस चीज की समस्या है और उनकी समस्या का हल क्या हो सकता है। ये मुझे तभी पता चलता है जब मैं उनसे ज्यादा से ज्यादा बात करता हूँ, जब वो मुझे अपनी समस्याओं के बारे में बोलते हैं। कंटिन्यूअसली बातें करने से मुझे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है उनके बारे में। तो मैं अपना एक प्रकार से ट्रीटमेंट प्लान उनके लिए मैं बना सकता हूँ। तो उसमें मुझे पता चली है कि 90% टाइम मैं दवा से, फिजियोथेरेपी से, समथिंग कॉल्ड एज रूट ब्लॉक, एक प्रकार का एक इंजेक्शन होता है, वो ये सब चीजों से मैं उनकी ज्यादा से ज्यादा चीजें सॉल्व कर सकता हूँ, उनकी तकलीफें दूर कर सकता हूँ। अगर इन सब चीजों के बाद में भी, अगर ये सब चीज कर कर लिए, दवा, फिजियोथेरेपी, ये सब चीजों के बाद में भी अगर उनको असर नहीं मिल रहा है, जो उनका तकलीफ है वो उनका निवारण नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं उनको सर्जरी का ऑप्शन देता हूँ, ताकि उनको उनको भी एक कॉन्फिडेंस रहे कि नहीं भाई, हम हमारे पास अभी हमने सभी चीजें आजमा ली है, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि इनकी बीमारी, जो भी बीमारी है, वो बहुत आगे के स्तर तक पहुंच चुकी है। इसके लिए उनको सर्जरी से ही एक राहत मिलेगी। और सर्जरी का भी मैं ऑप्शन मैं देता हूँ, तभी मैं ये समझाता हूँ पेशेंट को। काउंसलिंग के वक्त मैं उनसे वन ऑन वन बात करता हूँ और उनको बताता हूँ कि ये सर्जरी करने से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। और अगर नहीं होने वाला है तो वो भी मैं बता देता हूँ कि अगर ये सर्जरी करोगे तो सर्जरी तो अच्छे से हो जाएगी, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा। तो इससे क्या है, उनको एक प्रकार से ट्रांसपेरेंसी आती है, जिससे हम कहते हैं ना कि एक प्रकार से खुल्लम खुल्ला बातें हो गई।